मोरध्वज नाम के एक राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। उनका नियम था कि दान करके ही भोजन ग्रहण करते थे। पर याद रखना मेरी मां, हम हिंदुओं का धर्म यह है कि हम जब रोटी बनाएं तो पहली रोटी नियम से गौ माता की निकालें। हम हिंदुओं का कर्तव्य है कि हम आखिरी रोटी कुत्ते को निकालें। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर से एक थाली भोजन दीन दुखी और गरीबों को खिलाएं। पहले जब हम भोजन करते थे हमारे भारत में, तो हमारे बाप दादा बाहर निकलकर देखा करते थे कि हमारे द्वार पर कोई बैठा तो नहीं है। अच्छा, पहले के घर ऐसे बनते थे कि घर के बाहर बैठने की एक पट्टी होती थी। पुराने घर ऐसे ही बनते थे कि कोई भी आके बाहर बैठ जाता था, और हम लोग भी बाहर कभी कभी घर वाले भी बैठते थे, बातें होती थी, चर्चाएं, सत्संग। तो पहले हर घर में ऐसा व्यवस्था थी कि बाहर बैठने की एक पट्टी हुआ करती थी, पक्की। पर्ची बोलते थे बाहर, आंगन बोलो, आंगन अलग है, पर्ची बोलते थे, होती थी। जब आप भोजन करने बैठे तो बाहर निकलकर जरूर देखें कि आपके बाहर कोई है तो नहीं भूखा। ऐसा तो नहीं कि आप अंदर भोजन कर रहे हैं और बाहर कोई आपके घर पे ही भूखा बैठा है। आपके द्वार पर कोई भूखा बैठा है, उसके पेट भरने की जिम्मेदारी आपकी है। ये हमारे भारत का धर्म है, हमारा धर्म है, हमारे वेद यही सिखाते हैं। इसलिए अपनी एक थाली आप कभी जाया करो गरीबों के बीच में। इसलिए यहां अन्न क्षेत्र बंटता है कि एक थाली आप किसी को बाहर आपके कोई मिले ना मिले, एक एक थाली करते करते आपके 365 दिन में आपकी 365 थालियां हो गई। इसलिए यहाँ एक बार अन्न क्षेत्र में आप एक बार अन्न क्षेत्र कराते हैं तो एक साथ 2000 साधु भोजन कर लेते हैं, एक साथ सब लोग खा लेते हैं। तो रोज रोज नहीं खिला पाओ, तो इसलिए अन्न क्षेत्र होता है कि आप सभी को अपने हाथ से प्रसाद बांटे, अन्न क्षेत्र दें। हाँ, तो आपका नियम है, हमारा नियम हो कि हम रोज दें, ना तो फिर साल में एक बार दें। ऐसे अच्छे कार्यों से जुड़ जाएं नियम से। मोरध्वज का भी यही नियम था। रोज ब्राह्मणों को बुलाते, उनके चरण धोते, उनकी सेवा करते, उनकी वंदना करते, उनको भोजन कराते, और उनके कहने पर जो वो कहते वो दान करते। दान अपने मन से नहीं करते थे, ब्राह्मण से पूछते थे आपको क्या चाहिए, जो वो कह दें वो दान करते थे। वो कहें कि हमें गाय चाहिए तो गाय दान कर देते थे, वो कहें हमें सोना चाहिए सोना दान, वो कहें हमारे रहने को घर नहीं है तो जमीन दान कर देते थे। राजा थे, ब्राह्मणों से पूछ कर दान करते थे आपको उनके मन का। ऐसे सत्यनिष्ठ राजा मोरध्वज, इनका डंका बजने लगा पूरे दुनिया में। इनके जैसा राजा, इनके जैसा दानी, इनके जैसा धर्मनिष्ठ ना भूतो ना भविष्य। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण थे तब अर्जुन ने कहा, चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में सबको भोजन, लाखों लोगों को भोजन कराया था, और इतना दान दिया गया था कि ब्राह्मण लेकर जा ना सके, कुछ छोड़कर चले गए। एक दिन अर्जुन ने बड़े अहंकार से कहा कि कन्हैया, आज तक मेरे भैया जैसा यज्ञ और दान आज तक किसी ने किया है? तो भगवान है। जब अर्जुन ने कहा कि मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा यज्ञ, इनके जैसा है कोई धर्मात्मा दानी, तब भगवान मुस्कुरा के बोले, अर्जुन तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों में सबसे नीचे है। अब अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, इतना दान करने के बाद भी लिस्ट में नीचे नाम। तो अर्जुन ने कहा, फिर ऊपर किसका नाम है?
भगवान ने कहा आप अर्जुन तुम मत सुनो, अपना काम करते रहो। नहीं नहीं प्रभु बताओ ऊपर नाम किसका है? तब भगवान ने कहा सबसे ऊपर नाम है मेरे प्यारे भक्त मोरध्वज का। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन को लगा कि मेरे भाई से बड़ा दानी, उनको डाउट था कि मेरे भैया से बड़ा दानी हो नहीं सकता। अर्जुन बोले प्रभु हमें देखना है कि वो कैसा दानी है, क्या दे सकता है। अरे हमारे भाई ने क्या नहीं दिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना दिया पंडित जी ले जा ना सके, ऐसा वो क्या दे सकता है। अर्जुन मानने को तैयार नहीं थे। मैं नहीं मानता कि वो दानी है। भगवान बोले तो परीक्षा ले लो। भगवान ने कहा ले लो। अर्जुन ने कहा आपके सहयोग के बिना परीक्षा संभव नहीं है। तो प्लान बनाया गया, यमराज जी को बुलाया गया, यमराज को शेर बना दिया गया, तुम शेर बन जाओ। बूढ़े शेर, दांत टूट गए सारे, और अर्जुन ब्राह्मण बन गए और भगवान श्री कृष्ण भी ब्राह्मण बन गए। दो पंडित जी और एक शेर, तीनों चले मोरध्वज के द्वार पर। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, हे राजन हमें भिक्षा दो। तुरंत राजा दौड़ कर आए, ब्राह्मण आइए आइए आइए, स्वागत है, मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे दिव्य ब्राह्मणों का पदार्पण घर में हुआ। आए, मोरध्वज ने चरण धो करके, ब्राह्मण घर में कभी भी आए तो अपना अहंकार त्याग करके उसके चरण धोकर उसको अंदर ले जाइएगा। जब उसके चरण धोकर अंदर ले जाएंगे तो आपके सारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। चरण धोना परंपरा रही है हमारे यहां। एक बहुत बड़े कोई व्यक्ति थे, ज्ञानी, वो भी ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी बेटी की सुंदरता देखी तो एक सुंदरता देखकर एक लेख लिख दिया, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। जैसे ही वो अपनी बेटी की सुंदरता का निरूपण अपने एक ग्रंथ में कर रहे थे, तभी उनको कोढ़ का रोग हो गया। ब्राह्मणों को बुलाया, भाई हम तो देखो बेटी के ऊपर ये ग्रंथ तैयार कर रहे हैं, बेटी कितनी सुंदर है, लोग पढ़ेंगे, हमें कोढ़ क्यों हो गया। तब ब्राह्मणों ने कहा कि बाप थोड़ी बेटी की सुंदरता का वर्णन कर सकता है। अरे सुंदरता का वर्णन तो पति कर सकता है पत्नी की, मेरी पत्नी ऐसी सुंदर है। आप क्या तैयार कर रहे हैं ग्रंथ, आपको उसी पाप से रोग हो गया है, अब ठीक कैसे होगा। बोले सारे ब्राह्मणों को बिठाओ, इनके चरण धो और इनके चरण के धोए हुए जल से स्नान कर लो, अपने आप आपका रोग ठीक हो जाएगा। जब ब्राह्मणों के चरणों के धोने से स्नान किया तब उनका रोग ठीक हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी सुदामा जैसे ब्राह्मणों के चरण धोए कि नहीं, हाँ या ना। वो तो भगवान थे ना, भगवान को क्या जरूरत थी ब्राह्मण के चरण धोने की। अरे ब्राह्मण तो खुद पांव पड़ते हैं भगवान के, ब्राह्मण तो खुद भगवान के चरणों की धूल मस्तक पर रमाते हैं, ब्राह्मण तो खुद अपने आंसू बहाते हैं भगवान को पाने के लिए। उस परमात्मा के लिए हम रोते हैं और वो हमारे चरण क्यों धोएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं अतिथि देवो, यदि मैं ही इस मर्यादा का पालन नहीं करूंगा कौन करेगा। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण सुदामा के चरण खुद धोए हैं और फिर उन्हें भोजन कराया है। आपके घर कभी ब्राह्मणों को बुलाना भोजन पर तो सबसे पहले उनके चरण धोना और चरण धोकर ही उन्हें भोजन पर बिठाना, भोजन कराना। आजकल तो 13ही बरसी में भी लोग पांव नहीं धुलते। आप अपने माता पिता की 13ही करते हो ना, बरसी करते हो ना, तो आज के बच्चे तो इतने एडवांस हैं, वो पांव धुले क्यों, क्योंकि वो तो बड़े साहब हैं, पांव धुलने में शर्म आएगी, काहे धुलेंगे पांव। अरे भैया, ब्राह्मणों के चरण को जब आप धुलते हैं
तो ब्राह्मणों के चरणों को धुलने में जितना पानी खर्च होता है वही पानी तुम्हारे पूर्वजों को पानी प्राप्त होता है पीने के लिए रास्ते में। मैं मरूंगा तो मैं भी वही पानी पीऊंगा जो मैंने ब्राह्मणों के चरणों को धो करके बहाया है, वही पानी मुझे पीने को मिलेगा। आप भी मरेंगे तो आप भी प्यासे मर जाएंगे यदि कभी ब्राह्मणों के चरण नहीं धोए तो। जीवन में जलदान करना चाहिए, जो जलदान करते हैं वो पानी मिलता है आपको। और यदि जलदान नहीं कर पाए तो फिर चरण धो ब्राह्मणों के। इसलिए 13 में चरण धोए जाते हैं। ब्राह्मण 13 ब्राह्मण के चरण धोकर बिठाया जाता ना प्रसादी के लिए। अब ये परंपराएं बंद हो गई हैं, लगभग सब मॉडल हो गए हैं, सब बड़े बन गए हैं, छोटा कोई बनना नहीं चाहता आजकल। आज एक बार कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए उसके बाद छोटा नहीं बनना चाहता, वो कहता मैं तो खुद बड़ा हूं। गलत बात है। बड़ा वो नहीं है जो अपने आप को बड़ा बनाए और समझे, बड़ा वो है जो अपने आप को बिल्कुल मसक समान रूप कपिधरी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लंका गए, बड़े बनकर नहीं गए, छोटे बनकर गए। इसलिए ब्राह्मणों के चरणों से प्रीति हो, माता पिता के चरणों से प्रीति हो, माता पिता के चरणों को धोया करो। चलो ब्राह्मणों के चरणों को नहीं धोते हो कोई बात नहीं, माँ के चरणों को धोगे तो उनका जो जल बचेगा वो भी तुम्हें मरने के बाद पानी के रूप में प्राप्त होगा, वही मिलेगा। और नहाने में तुमने जो 20 बाल्टी बहाए हैं ना उसका रत्ती भर मिलने वाला नहीं है। गौ माता को जो पानी पिलाया है वो पानी भी आपको प्राप्त होगा। जरूरतमंदों को जल का दान दिया है वो भी जल आपको प्राप्त, जो दिया है वो मिलेगा, सीधी बात। गाली दी है तो गाली मिलेगी और राम राम दिया है तो राम राम मिलेगा। बस ये समझो कि कांटा चुभोया है तो तुम्हें भी कोई पीछे से चुभोएगा, और तुमने एक चुभोया वो 2 चुभोए, ब्याज भी मिलता है। और आपने किसी के रास्ते में पुष्प बिछाए हैं तो आपने गुलाब के बिछाए हैं तो फिर आपको कमल के पुष्प कोई बिछा के देगा, क्योंकि ब्याज अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। जैसी करनी। अब भगवान श्री कृष्ण आए हैं और उनको मोर ध्वज ने बिठाया है, चरण धोए हैं और चरण धो करके भोजन। ब्राह्मणों ने कहा राजन हम भोजन बाद में करेंगे, पहले हमारा शेर बाहर खड़ा है उसे आप कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। हाँ हाँ, मोरध्वज बोले बताइए शेर क्या खाएगा, उसके लिए हमारे पास बढ़िया जो कहें वो हलवा बनवाएं, जो कहें वो रोटियां बनवाएं, मालपुआ खवाएं। क्या खाता है आपका शेर? ब्राह्मण कहते हैं राजन हमारा शेर तो देखो सभी शेरों की तरह वो मांसाहार करता है, मांस खाता है। अच्छा, मोरध्वज बोले कोई बात नहीं हम मांस की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा कहां से मांस लाओगे? बकरे को मारोगे? ना ना ना। गाय को मारोगे? ना। राम 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 राम। फिर मुर्गी को मारोगे? ना 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 ना। फिर किसी प्रजा को मारोगे? ना ना, प्रजा तो भगवान है उसे क्यों मारेंगे? मोरध्वज से भगवान ने कहा फिर तुम कहां से मांस लाओगे? मोरध्वज बोले हमारे पास भी तो मांस है, हम अपना काट के देंगे आपके सिर को, अपनी जांघ का मांस दे देंगे, हमारा पेट बड़ा है पेट का मांस दे देंगे, आपके सिर का पेट भर जाएगा। देखो एक राजा, वो राजा क्या उसके राज्य में बकरा बकरी नहीं थे? कह देता बकरे को ले लो, बकरा देता हूं मैं। ना, जीव हत्या पाप है, अहिंसा ही परमो धर्म। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, अपना मांस काट के देंगे। शिवी ने भी अपना मांस काट के एक कबूतर के लिए दिया था। मोरध्वज बोले अपना, ब्राह्मण बोले सुनो आपका मांस हमारा शेर खाएगा ही नहीं। क्यों? बोले आप बूढ़े हैं ना, आपका मांस कठोर हो गया है, और हमारा शेर जो है उसके दांत गिर गए हैं, बुढ़ा हो गया है, कोमल कोमल मांस खाता है। फिर किसका मांस? ब्राह्मणों ने कहा पहले संकल्प लो, दान लेने के पहले संकल्प ले लिया जो मांगेंगे दोगे। मोरध्वज ने कहा दिया।
तो सुनो, आपका बेटा है। हाँ हाँ है, ताम्रध्वज, मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज। अभी उसकी उम्र थी लगभग 5-6 वर्ष की, और अभी 5-6 वर्ष पहले ही हुआ है। अभी बुढ़ापे में बेटा हुआ था, कोई संतान थी नहीं मोरध्वज की। बुढ़ापे में पुत्र का सुख मिला है। ब्राह्मणों ने कहा कि आपका बेटा है, हमें अपने शेर के लिए आपके पुत्र का मांस चाहिए। बच्चे का मांस बड़ा कोमल होता है, वो बड़ी आसानी से खा लेगा। आप जल्दी से अपने बेटे को लाइए और उसे खड़ा करिए। और सुनो, हमारे शेर के दांत गिर गए हैं तो मांस फाड़ नहीं सकता, इसलिए आप दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को बीच से आरे से चीर करके फाड़िए और फाड़ करके मेरे शेर को डालिए। अब तो राजा दंग रह गए। राजा कुछ समझ ना पाए। एक पिता एक मां अपने बेटे को वारे, चलो बेटे का दान तो बहुत लोगों ने किया है, पर बेटे को वारे से चीरना, और उस बेटे को जो एक ही बेटा हो, बड़ा लाड़ प्यार का बेटा हो। अब तो राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समस्या ये नहीं थी कि बेटे को वारे से चीरना है, समस्या तो राजा के सामने यह थी कि बेटे को जबरदस्ती यदि फाड़ेंगे तो बाल हत्या का पाप लगेगा। किसी को जबरदस्ती मारेंगे तो पाप नहीं लगेगा। तभी देखो हमारे यहां धर्म कैसा है। वो नन्हा सा बालक जो मोर ताम्रध्वज था, वो दौड़ कर आया और पिता से कहने लगा, पिताजी इतना क्या सोचते हैं? आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं तैयार हूं अपना मांस देने को या नहीं? राजा बोले, हाँ बेटा, मैं यही सोच, मेरा धर्म संकट यह था कि मैं आपको जबरदस्ती पकड़कर काट दूं, पाप लगेगा। तब ताम्रध्वज ने कहा, वाह पिताजी, अरे पुत्र का जन्म ही इसलिए होता है कि वो पिता के धर्म की रक्षा करे। जिस पुत्र ने अपने पिता के धर्म की रक्षा नहीं की, उस पुत्र का पुत्र होना व्यर्थ है, क्योंकि आपने अपने पिता के धर्म की रक्षा नहीं की। उस बेटे ने कहा, पिताजी आज आपका धर्म ना चला जाए, इसलिए अपने धर्म को बचाइए। बेटा चला गया तो कल दूसरा बेटा आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो दोबारा धर्म लौट कर नहीं आएगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करो। ताम्रध्वज खड़ा हुआ। राजा ने आरा लकड़ी चीरने का आरा पकड़ा, पर रानी मां उसे तैयार करना बड़ा कठिन है। जब राजा ने कहा कि हमने ब्राह्मणों को वचन दिया है कि अपने पुत्र का मांस शेर को खिलाएंगे, पत्नी से कहा, क्या तुम इस धर्म में मेरा सपोर्ट करोगी? अच्छा, वो भी कह देती कि मेरा बेटा है, आपकी बस थोड़ी है। वो कहती मेरा भी अधिकार है, मैं नहीं मरने दूंगी इसे, तो भी धर्म का। फिर भी राजा अपने वचन को पूरा नहीं कर सकते थे। पर देखिएगा, तब का पति, तब की पत्नी और तब के पुत्र कैसे हुआ करते थे। पत्नी ने कहा, स्वामी जी आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, मेरे तो ऐसे 100 बेटे आपके धर्म के लिए बलिदान हैं, कुर्बान हैं। आपके धर्म के लिए यदि मैं मेरे पुत्र का, मेरे ममत्व का बलिदान देना पड़े तो मैं अपने ममत्व का बलिदान दे दूंगी। खड़ा कर दिया बेटे को, बेटे की मर्जी से, और आरा रखा गया। आरा चीर करके अब आरा सिर पे रखा, और जैसे ही आरा चलाने लगे, उस नन्हे से बच्चे ने कहा, पिताजी एक पल के लिए रुक जाइए। मां रुक जाइए। अंदर से गया और रुई लेकर के, रुई कान में लगा दी मां के पिता के कान में। मां ने कहा, बेटा ये कान में तुमने रुई क्यों लगा दी? पिता ने कहा, बेटा ये मेरे कान में रुई क्यों लगाई? तब उस नन्हे से ताम्रध्वज ने कहा, पिताजी, माँ जी, जब आप आरा चलाओगी ना तो हो सकता है मैं दर्द के मारे चीखूं, हो सकता है मैं चिल्लाऊं, पर माँ
मैं कितना भी चीखूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी चीख आपके कान तक ना जाए, इसलिए मैंने रुई लगा दी, क्योंकि कान तक मेरी चीख चली गई तो आप आरा चलाना रोक दोगे, और आरा चलाना रुक गया तो आपका धर्म ही संकट में पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई चीख आपके धर्म पर कोई बाधा बने, रुकना नहीं चाहिए आरा। बस खड़े हो गए ताम्रध्वज, आंख कानों में रुई लगाई, और वो माता पिता अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को ही बीच से चीर दिया। देखते देखते खून की पिचकारियां निकलने लगीं, कभी वो माँ के मुंह को भिगाए तो कभी पिता के मुंह को भिगाए, और वो पिचकारियां निकलती जा रही हैं और आरा चलता जा रहा है। ये भारत की सत्य घटनाएं हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा भारत था हमारा। दर्शन करो इस भारत का, ऐसा भारत कि धर्म के लिए पुत्र तैयार हो गया, और धर्म के लिए माँ बाप ने बच्चे को आरे से, चूंकि वचन दे दिया था कि मैं आपको, आपके शेर को मांस दूंगा, 2 भागों में काट दिया। अब रानी रोने लगी, अब बच्चे को जब देखा तो रोने लगी। ब्राह्मणों ने कहा खबरदार, यदि आप रोए तो हमारा शेर मांस खाएगा नहीं, चला जाएगा भूखा, आपको रोना नहीं है। अब देखो, माँ ने बेटे को आरे से चीरा है, बेटा मर गया है, पर शर्त यह है कि इसके मरने पर रोना नहीं। अरे रोकर ही अपना दुख कम कर लेती वो माँ, पर रोने में भी पाबंदी लगा दी। ब्राह्मणों ने कहा इसका दायां भाग उठाकर मेरे शेर को डाल दो और बायां भाग ले जाकर फेंक दो। तब उस मां की आंखों से एक आंख से आंसू निकल गए। ब्राह्मणों ने कहा मां रोई क्यों? तब कहा उस मां ने, मेरे पुत्र का एक अंग तो आपके काम आ सका, पर दूसरा अंग आपके काम ना आ सका, इसलिए आंखों से आंसू निकल आए। शेर ने उस मांस को खा लिया और अब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने कहा राजन, अब हमें भी भूख लग रही है, अब हमें भोजन परोसो। राजा रानी ने थाल लगाई और ब्राह्मणों को परोसा, और ब्राह्मण जैसे ही रोटी तोड़कर अपने मुंह तक ले गए, वापस रख दिया। ब्राह्मणों ने कहा राजन, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप हत्यारे हैं। कौन सी हत्या? आपने अभी अभी अपने बच्चे को मारा, और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। ये कहकर ब्राह्मण जाने लगे, तब मोरध्वज चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरे घर से अतिथि भूखा चला जाएगा तो मेरे जीवन भर की भक्ति, जीवन भर का पुण्य आज बेकार हो जाएगा। ब्राह्मण देवता, मेरे घर से आप भूखे ना जाइए, आप भूखे ना जाइए। ब्राह्मणों ने कहा आप हत्यारे हो। अरे मोरध्वज ने कहा मैंने हत्या नहीं की, आपने ही तो कहा था। हमने कुछ नहीं, हम नहीं जानते। हमने कहा जरूर था, पर आपने तो हत्या की है, तो हत्या का तो पाप लगेगा, और तुम जैसे बाल हत्यारे को घर हम भोजन करेंगे, ये कहकर जाने लगे। तब मोरध्वज ने विचार किया, बात तो सही है, मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने माथे पर पुत्र की मृत्यु का कलंक ले लिया। लोग क्या कहेंगे, कैसा राजा है, अपने धर्म के लिए अपने पुत्र को मार डाला। ये कहकर राजा रोने लगे, हे विधाता, कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो, ये हत्या का पाप मेरे माथे पे लगेगा तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। ये कहकर कि राजा मूर्छित हुए, और जब होश आया तो उन राजा ने कहा, हे विधाता, हे ईश्वर, यदि मैंने आज तक सपने में किसी का दिल ना दुखाया हो और मेरे घर से कोई अतिथि आज तक संतुष्ट होके ना गया हो, मैंने सदा संतुष्ट करके भेजा है सबको, आज तक यदि मेरी सेवा पूजा से आप प्रसन्न हैं तो हे नाथ, मुझे से धर्म संकट से उबारिए। और कहते कहते मोरध्वज ने कहा, बेटा
ताम्रध्वज, एक बार तूने मर करके अपने पिता के धर्म को बचाया है, पुत्र एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। यदि आज तू जीवित नहीं हुआ तो तेरे पिता का धर्म चला जाएगा, तेरी मृत्यु व्यर्थ हो जाएगी। ये कहकर मोरध्वज नीचे गिरे। तभी अंदर से आवाज आ गई, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। अंदर से दौड़ता हुआ उनका बेटा आया और पिता ने हृदय से लगा लिया और पलट कर देखा तो ना वहां कोई शेर था, ना कोई ब्राह्मण थे, वहां तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े थे, चतुर्भुज रूप में खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू गिर रहे थे, झरझर आंसू निरंतर गिर रहे। मोरध्वज बोले, प्रभु आप? हाँ। मोरध्वज रोने लगे, वाह प्रभु, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं था जो आप मेरी परीक्षा लेने चले आए? अरे कम से कम आपको तो भरोसा होना चाहिए था। भगवान रोने लगे, मोरध्वज यदि मैं सबसे कहता कि तू सबसे बड़ा दानी है तो कौन मानता, पर आज तूने साबित करके सिद्ध करके दिखा दिया कि इस धरा पर, इस सृष्टि पर आपके जैसा दानी ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। अब तो हृदय से लगा लिया भगवान ने। और अर्जुन तो बड़े शर्मिंदा हो गए, जो अपने भाई युधिष्ठिर को दानी कह रहे थे। आज इन्हें पता लगा कि ये दानी नहीं, मोरध्वज दानी। हाँ, मोरध्वज जैसा कोई दानी नहीं, सबसे बड़े दानी मोरध्वज। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता।